कुछ ही दूरी पे रह गया है। जैसे जैसे मैं गांव के करीब पहुंचता जा रहा हूँ, दिल को सुकून मिलता जा रहा है। शहर में कितनी भी कमाई कर लो, मजा तो अपने घर अपने गांव में ही आके आता है। घर वापसी करके मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। गांव बस थोड़ी सी दूरी पे रह गया है। हम सब लोग एक साथ मिलके शहर से अच्छी कमाई करके पूरे 6 महीने बाद गांव में लौटे हैं। गांव की वापसी करके बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मोदी जी, एक बात मैं आपसे कहूँ, मैं तो अब गांव में ही रहूंगा, यहीं पे खेती बाड़ी करूंगा। शहर में कमाने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहीं पे गांव में रहने का मजा ही निराला है। पूरे 6 महीने शहर में काम करते रहे, लेकिन गांव की याद आती रही। अब जैसी गांव में पहुंचने वाले हैं, दिल को एक सुकून सा मिलता जा रहा है। योगी जी, अगर तुम यहाँ पे खेती बाड़ी करोगे रह के, तो मैं भी अब शहर नहीं जाऊंगा। यही गाँव में ही एक 4-5 भैंसे खरीद के दूध बेचने का काम शुरू करूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, मुझे तो वापस शहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि न मेरे पास योगी जी की तरह 2-4 बीघा जमीन है, ना ही आपके तरह मेरे पास ज्यादा पैसे हैं जिससे मैं भैंस खरीद के दूध का धंधा शुरू कर दूं। मैं तो जो शहर से 6 महीने में कमा के लाया हूँ, गांव में उस पैसे को 2 महीने में खा जाऊंगा। उसके बाद फिर से शहर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, घर वापसी करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अखिलेश, तुम भी बेफालतू की बात करती हो। अभी तो तुम शहर से पैसा कमा के लौटे हो, अभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं। इन पैसों से कई मुर्गी मिल जाएंगी। अगर मुर्गी पालन का तुम धंधा शुरू कर दो तो अच्छा फायदा हो जाएगा। मुर्गी अंडे भी देती है, अंडे भी बेचते रहना और मुर्गी की पैदावार भी बढ़ती रहेगी। मोदी जी, कुछ भी कह लो, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सुकून गांव में है, मेरा मतलब अपने घर पे है, वो सुकून कहीं पे नहीं है। मैं भी शहर कमाने के लिए अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं भी 4-5 भैंसे खरीद के दूध का धंधा शुरू करूंगा। अरे लालू जी, बेफालतू की बात करते हो। भैंस ये कटोरा लेके आए, उसमें आपने थोड़े थोड़े चावल दे दिए। कम से कम चावल में थोड़ी सब्जी तो डालो, तभी तो अच्छा लगेगा खाते हुए। बहन सोनिया जी, आपका ध्यान सब्जी की तरफ है। ये देखो, गर्मा गर्म ताजे ताजे लड्डू बनवा रहा हूँ मैं। खाने के बाद सबको एक एक लड्डू दिया जाएगा। ये देखो, मैं चख के देखता हूँ लड्डू, बहुत ही मजेदार लड्डू हैं। अब इतना बड़ा विशाल भंडारा था, थोड़े पैसे की कमी थी, इसीलिए मैं पत्तल नहीं ला पाया। इसीलिए मैंने आपसे तुम्हारे घर से कटोरे या प्याले या प्लेट लाने के लिए बोला था। और ये चावल खाओ, अभी सब्जी भी बन के आ रही है, उसके बाद ये लड्डू मिलेंगे आपको। लेकिन मोदी जी, आपने अकेले ही इतने विशाल भंडारे का आयोजन किया है। और बहन मायावती जी, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ और किसी ने भी आयोजन किया है? ये सारे विशाल भंडारे का आयोजन अकेले मैंने ही तो किया है। मोदी जी, मुझसे लड्डू का इंतजार नहीं हो रहा, जल्द से जल्द एक लड्डू दे दो। राहुल, पहले खाने को खा लो, खाने के बाद ही एक लड्डू मिलेगा सबको। मोदी जी, मैं तो खाना खा चुका, आप मुझे लड्डू दो। अरे अभी तो मैंने आप सब लोगों को चावल चावल दिए थे, तुम खाली चावल ही खा गए। सब्जी आना बाकी है, सब्जी डाल के चावल को खाना। मोदी जी, ये राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने जो लड्डू रखे हुए हैं, जो खाना खाने के बाद हमें खिलाओगे आप, उनको खाने का मन अभी से कर रहा है। मैं भी खाना खा चुका, मुझे भी एक लड्डू दे दो। आपने इतना विशाल भंडारे का आयोजन किया है, कहीं ये लड्डू उड्डू खत्म हो गए तो हमें खाने के लिए नहीं मिलेंगे। अरे योगी जी, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रसोई में लगातार लड्डू, सब्जी और चावल बनाए जा रहे हैं, किसी चीज की भी कमी नहीं पड़ेगी मेरे इस विशाल भंडारे में। मोदी जी, मैं तो आपके लड्डू ही खाने के लिए आया था इस भंडारे में। मुझे लड्डू दे दो, खाना मुझे नहीं खाना है। अरे एक बात बताओ अखिलेश, तुम सब लोग क्या लड्डू खा के ही पेट भरना चाहती हो? कम से कम खाना तो खा लो भंडारे का, उसके बाद लड्डू मिल जाएगा सबको। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।